चलिए, आडवाणी को सम्मान मिल रहा है, लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। सम्मान पर सियासत हो रही है, पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने वाले उनके अद्वितीय प्रयासों का यह भारत रत्न सम्मान उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को सम्मान प्रदान करने वाला है। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के अलावा किसी को भारत रत्न नहीं दिया। ये वो लोग भी कर रहे हैं जिनके प्रधानमंत्रियों ने अपनी सरकार में रहते हुए अपनी अध्यक्षता में बनी अपनी कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया था। और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, जिनको शीर्ष पुरुष कहा जा सकता है भाजपा में, ऐसे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूं। लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। तो आडवाणी को सम्मान, जमात क्यों लाल, इस पर बात हो रही है। पार पलटवार आपने देख लिया, सम्मान मिल रहा है आडवाणी को। एक तरफ विपक्ष कहता था कभी कि आडवाणी को सम्मान नहीं दे रहे हैं ये लोग, अब बीजेपी सम्मान दे रही है। पार्टी के जो संस्थापक सदस्यों में से रहे आडवाणी को सम्मान दे रहा है। तो इस पे सवाल, आडवाणी को सम्मान, जमात क्यों है परेशान? सीबीआई कोर्ट से आडवाणी बरी, जमात की भड़काऊ नीति। क्या सीबीआई कोर्ट का फैसला नहीं मानते जमात और तौकीर रजा? क्योंकि सीबीआई कोर्ट ने उन्हें जो बाबरी मस्जिद का मामला था उसमें उनको बरी कर दिया था। उनको, उमा भारती को, बहुत सारे और लोग थे जिनके नाम थे, तो बावजूद उसके इस पर यह बात क्यों कही जा रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। एसएन सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। मेजर आशीष है हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद अजहरी है, इस्लामिक स्कॉलर है। नूर अहमद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे उनको चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले मेजर साहब, सर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो गया? आडवाणी को सम्मान मिल गया तो? नहीं, बिल्कुल पेट में कोई दर्द नहीं हुआ है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश जी ने क्या कहा, आपने, मैं भी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सम्मान पूर्वक सम्मान नहीं दिया गया। सम्मान तो दिया गया है, लेकिन देखिए खाना और सम्मान जिस वक्त दिया जाना चाहिए तभी मिल जाए तो वो खाना का वजूद तभी रहता है जब भूख लगी हो, और सम्मान जब दिया जाना चाहिए था तब नहीं दिया गया, अब दिया जा रहा है। तो इस बात पे कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने कहा कि ये सम्मान पूर्वक दिया गया सम्मान। सर आपने नहीं सुना, वो कह रहे हैं कि वोटों का बिखराव को रोकने के लिए। सर हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं,
उनके मन में था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को एमपी का टिकट नहीं मिला, उनको कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। बहुत सालों से, मैं समझता हूँ करीब 10 से 12 साल से ज्यादा, शायद उससे भी लंबा एक अरसा हो गया है, उनको बिल्कुल दरकिनारे कर दिया गया था। तो उनके मन में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ये भावना थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस तरीके से जो किनारे किया जा रहा है ये उचित नहीं। तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ने देखा कि, और जब अभी हमने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा में भी जब हुई तो वो नहीं आए थे वहां पे, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये अच्छा, बाबरी का फैक्टर नहीं है समाजवादी पार्टी की सोच में? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फैक्टर से हम बात ही नहीं कर। नहीं, देख लीजिए ना, बाकी जो मुस्लिम संगठन है वो यही उठा रहे हैं मुद्दा, आप भी चले जाइए उनके साथ। नहीं, हम नहीं, ऐसे क्यों चले जाएंगे? देखिए, हमारी अपनी राय है। हाँ। हम एक सामाजिक पार्टी है, हम एक समाजवाद को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सिंह साहब एक बड़ा सवाल, जो जिस तरीके से बयान को वो बयान कर रहे हैं मेजर साहब की, देखिए उनका मतलब ये था, पार्टी के लोग थे, उनके मन में एक टीस थी, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है। देखिए जयप्रकाश जी, हम पहले अच्छी बात करते हैं, हम सम्मान जो आज दिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी को सुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ जिस तरह से भारतीय राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य आडवाणी जी ने किया, आज पूरा देश उसका स्वागत करता है। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आडवाणी जी ऐसी सुचिता और पारदर्शिता की राजनीति करते हैं। जब ये पार्टी 2 सीटों की थी तब भी उन्होंने कभी कोई राष्ट्रवाद को छोड़ने का कार्य नहीं किया। और जब ऐसे समय में, जबकि परिवार की पार्टियां देश में कार्य कर रहे हैं, वैसे में लाल कृष्ण आडवाणी जी एक ऐसे पार्टी, एक ऐसे संगठन को मजबूत करते हैं जो आज एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, जिसका नेतृत्व आज कुशल हाथों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आज देश में बड़े अच्छे कार्य हो रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि निश्चित तौर पे गिलास खाली कितना है कुछ लोगों को दिखाई देता है, हम उस पर चलेंगे कि गिलास भरा कितना है। राजनीति में देखिए सुचिता और पारदर्शिता कितना मायने रखता है कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर एक बार आरोप लगता है 1996 में, उनके ऊपर आरोप लगता है प्रणब मुखर्जी और शरद यादव जी के। केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी 96 का चुनाव नहीं लड़ते हैं और लोकसभा से त्याग पत्र दे देते हैं और कहते हैं कि मैं इस लोकसभा में तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि मैं पाक साफ न हो जाऊं, जब तक मैं निर्दोष सिद्ध न हो जाऊं। और जब हाई कोर्ट के द्वारा निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं, पुनः 1998 में वो चुनाव लड़ते हैं और 3 लाख से अधिक वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा के आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी पुनः लोकसभा में आते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी वो ठीक है सर, आपने उपलब्धियों के लिए दिया, उनकी महानता के लिए दिया, उनके कामों के लिए दिया, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत सारे लोगों का काम है छोटी बातें करना, ऊंची बातें करना। वो लोग समाज में ऐसे ही जहर बोने का कार्य करते हैं, कभी भारत माता को डायन करेंगे, कभी अपने पिता को अपमानित करने का कार्य करेंगे, कभी चाचा को अपमानित करने का कार्य करेंगे। लेकिन जो भारतीय समाज है वो समतामूलक समाज है, वो सबको साथ लेकर चलने वाला, सबको आदर करने वाला समाज है। और भारत की संस्कृति को नहीं मानने वाले लोग ऐसा करते हैं, हम वसुधा को कुटुंब मानते हैं। नहीं तो आप देखे होंगे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी 73 में इमरजेंसी के बाद वो पद पे रहते हुए जो कमेटी बनाती हैं और अपने को ये घोषित कर लिया जाता है कि जीते जी भारत रत्न दे लिया जाए, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, हम लोग तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को भी सम्मान देने का, बिल्कुल एक सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ तो अब सबका साथ सबका सम्मान की बात हो रही है, लेकिन मेजर साहब की पार्टी तो सवाल उठा रही है। मैं इस पर बात करूंगा, नूर अहमद साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं और हमारे साथ रुद्र दुबे जी भी जुड़ गए। नूर अहमद साहब, आपके पेट में तो जरूर दर्द हुआ होगा सर। नहीं, दर्द की कोई बात नहीं है, मैं सवाल करने का अधिकार सबको है और कोई भी देश का नागरिक सवाल तो कर सकता है, क्योंकि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और जो टॉफी नहीं है जो किसी को भी आप दे दो, बांट दो आप। मैं पूछना इतना चाहता हूं कि माननीय आडवाणी जी को भारत रत्न देने का कारण क्या है? उन्होंने
भारत के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत की खुशहाली के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है या दिया गया है? क्या है मसला है क्या? वजह क्या है, कारण क्या है, सबब क्या है, बताए, कम से कम बताए। अभी सिंह साहब लिस्ट तो गिना रहे थे, लंबी फेहरिस्त, वो सुनी नहीं आपने? जयप्रकाश जी, चूंकि हमारे मुस्लिम मित्र को कोई जानकारी नहीं। हाँ ठीक है, नूर अहमद साहब जवाब ले लीजिए। राजनीति में इतना लंबा वो सेवा किसके लिए कोई भी राजनीति में करता है? राष्ट्र के लिए सेवा करता है। और हमारे मित्र को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जब यूएन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे बोल रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए सीमा पार आतंकवाद की बात की। और उन्होंने जो जब गृह मंत्री रहते हुए जिस नूर अहमद साहब जवाब तो ले लीजिए, वो अपने खूबी बता रहे क्यों दिया उनको करने का कार्य किया, वो मिसाल है। उसके बाद बहुत सारी सरकारें उसका नकल करती हैं कि कैसे आंतरिक सुरक्षा को भी लाल कृष्ण आडवाणी जी मजबूत किए, वायु सुरक्षा जो हमारी बाहरी सुरक्षा है, सीमा की सुरक्षा है, उसको किस तरह से चौकसी बढ़ती जाए, किस तरह से बगल के देशों से कैसी व्यवस्था रखी जाए, सारा कुछ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा। और एक राजनीतिक व्यक्ति और क्या कर सकता है? एक राजनीतिक व्यक्ति जो जीवन भर समाज की सेवा करता है, न अपने परिवार में किसी को विधायक, न सांसद, न मंत्री, लेकिन हमारे मित्र को समझना होगा ये लोग हमेशा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवाद का परिचायक है, ठीक है नूर अहमद साहब जल्दी से जवाब, फिर मैं एक रुद्दुबे जी से बोलूंगा जल्दी से जी। महोदय, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वैसे तो बड़े अच्छे ज़हन के मालिक हैं, लेकिन मैं भाई से इतना जरूर कहूंगा कि झूठ ना परोसिए देश को आप। सिर्फ उनके अंदर जो खूबी है वो खूबी ये है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ रथ यात्रा निकाली थी साहब, हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा की थी देश में। ये है उनके अंदर खूबी। इस खूबी के तहत आप उनको भारत रत्न। अच्छा नूर साहब इन्होंने पद्म विभूषण दिया मुलायम सिंह जी को, उनकी खूबी तो आपको फिर पता होगा ना, फिर इन्होंने ठीक किया नहीं किया? अरे मान जाइए साहब, हमें ना कुछ कहने दें इससे, हमें और सपा के प्रवक्ता से नाम लड़ाइए। नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, उनका भी तो बता दीजिए एक रिएक्शन। हम लड़ना नहीं चाहते। आडवाणी जी उन 13 नामों में से एक हैं जो बाबरी मस्जिद के सर कोर्ट ने बरी किया, साहब कोर्ट ने बरी किया उनको, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अरे जयप्रकाश जी इनसे पूछिए कि हम आरोप लगाकर कि जितनी बम विस्फोट की घटनाएं होती थी वो हमारे मित्र के द्वारा रचा जाता था, तो मान्य हो जाएगा। हम कोर्ट में जाएंगे, हार जाएंगे। आडवाणी जी के ऊपर जब कोर्ट ने क्या किया, आडवाणी जी को बरी करने का कार्य किया। हम आपको झूठे कहते हैं, इस देश में जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जितना अराजकतावाद हो रहा है, वो सब हमारे मित्र कर रहे हैं। ठीक है मैं लौटूंगा। रुद्दुबे जी हमारे साथ जुड़े। रुद्दुबे जी, इसे क्या देखा जाए? इसे सियासी चश्मे से देखा जाए इस सम्मान को? जीपी भाई, भारत देश बहुत स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं वाला देश है, एक ऐसा देश जहां में भगवान राम से लेकर महात्मा गांधी तक आलोचनाओं से परे नहीं है। तो किसी एक ऐसे नाम को अगर आप ढूंढ के लाएं जिस पर 100% समर्थन मिल पाए तो वो कम से कम इस देश में तो संभव नहीं है। बात ये मायने रखती है, क्या सरकार एक तरफा सम्मान दे रही है, अपने ही लोगों को दे रही है? तो आप पिछले कुछ सम्मान उठा के देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव से लेकर शरद पवार तक और प्रणब मुखर्जी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय तक, भूपेन हजारिका जी को भी गिन लीजिए। ये वो तमाम नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं रहे, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे हों। तो जब सभी नामों को मिल रहा है, हर उस व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन की सराहना हो रही है जिसने राजनीति में की, तो एक टीचर से लेकर उप प्रधानमंत्री तक की यात्रा करने वाले लालकृष्ण आडवाणी जी पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा? एक ऐसे व्यक्ति को जिनको आयरन मैन की संज्ञा दी गई, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने राजनीति में यात्राओं का, खासकर पदयात्राओं, रथ यात्राओं का कल्चर शुरू किया। एकमात्र यात्रा नहीं की, उन्होंने 6 से 7 बड़ी यात्राएं की जिन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक चुनावी परिदृश्य को बदल दिया। एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है जिसने उस आंदोलन की अगुवाई की, जिस आंदोलन को बाद में न्यायालय ने भी सटीक माना। तो ये यहां पर प्रश्न किस बात का उठ रहा है? एक ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान मिल रहा है जिसने राजनीति में उच्च मानदंडों को रखते हुए इस्तीफा दे दिया सिर्फ मात्र आरोप लगने पर, और वो जब आरोप से बरी हुए तभी लोकसभा में चुटकी आए। तो मुझे तो लगता है भारतीय राजनीति में शुचिता को स्थापित करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी से बेहतर व्यक्तित्व कोई हो नहीं सकता। आपको इनके बारे में पढ़ाया जाना
और बिल्कुल, और देखिए जब सवाल उठा रहे हैं तो देखिए समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह को मिला और प्रणब मुखर्जी को मिला, ये तो सब दलों से आते हैं और ये एक बड़ा सवाल है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन मेजर साहब से, फिर मुझे ब्रेक लेना। मेजर साहब, मिलना चाहिए था नहीं मिलना चाहिए था आडवाणी जी को? नहीं, मिलना चाहिए था। हमारा तो टाइमिंग पे सवाल है ना, उनको सम्मान मिलना चाहिए था। अब आप किसी भी रूप में देते, लेकिन हमारी समझ से उनको पहले मिलना चाहिए था। अब मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल नहीं है सर, अब ये एक सवाल है ना, आप तो फिर सवाल उठा रहे हैं। ये तो कहते हैं हम सबका साथ, अब सबका सम्मान मैं जोड़ रहा हूं। अब जब आप मुलायम सिंह यादव को मिला और वो भी मरणोपरांत दिया गया, आप जब तो खुश थे, लेकिन अब आडवाणी जी को दे दिया तो आपने चीनी नुक्ता करना शुरू कर दिया ना? नहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने तो केवल यही कहा ना कि जिस व्यक्ति को आपने 12 साल जो है बिल्कुल अलमारी में बंद कर दिया था, आज अचानक से निकाल लिया। हमने तो यही कहा, उनको पहले ही आपको सम्मान दे देना चाहिए था। अब आपने देखा कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो आपके इस रवैये से उनकी तरफ नाराज हो रहे हैं, तो आपने उनको सम्मान दे दिया। चलिए मेजर साहब, आप अपना दो तरह की बातें कर रहे हैं। पहले ये कहते थे कि आडवाणी जी को साइड कर दिया इन लोगों ने, अब आडवाणी जी को सम्मान दे दिया, तो आप ये सवाल उठा रहे हैं सर। तो ये थोड़ी होता है कि सम्मान, आप 12 साल किसी को किनारे कर दे फिर बोले सम्मान दे दिया। 12 साल उनको किनारे गए तो पूरा देश जानता है। सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए। दिखे वो किस मंच पे दिखे कहेंगे वैसे क्या होता है, जयप्रकाश जी जो जैसा पढ़ा लिखा होता है उतना ही जान पाता है। मोहन सिंह जो के पार्टी के वरिष्ठ थे, उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने पार्टी से एक मीटिंग से भगा देने का कार्य करते हैं, अपने पिताजी का भाई छीनने का कार्य करते हैं, अपने चाचा को धक्का मारने का कार्य करते हैं, रेवती रमन सिंह जी को पूछते नहीं है। आजम खान साहब खुद उनके मीडिया प्रभारी कहते हैं कि आजम खान साहब जेल में रहते हैं, उनको देखने नहीं जाते। तो जो मुझे लगता है कि जो अपने परिवार का, अपने पिता का, अपने चाचा का, अपने नेताओं का और देश का सम्मान नहीं करता है, उसको जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, भारत के लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में 2008 में चुनाव लड़ा गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी फाउंडर मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में बहुत सारी रथ यात्रा हुई। लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा वट वृक्ष बनी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ये बरगला नहीं सकते। हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग जरूर पूछना चाहते हैं कि जो मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी थी वो कहां चली गई, जिसमें मोहन सिंह भी थे, दूसरे ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा रहेगी। और ब्रेक, आडवाणी को सम्मान, लेकिन बहुत सारे लोगों को विरोध जता रहे हैं और खासकर मुस्लिम संगठन और विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठा दिया। अब सवाल यह है कि एक सम्मान पर चीनी नुक्ता क्यों, और जबकि यह सम्मान हर पार्टी के नेता को मिला है, चाहे वो प्रणब मुखर्जी की बात हो या फिर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की। हालांकि उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया। इससे पहले और बड़े बड़े लोग हैं जिनको सबको जिनका समाज में कोई ना कोई तरह से योगदान रहा है। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान, एक बार जल्दी से मैं परिचय करा दूं। सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, SN सिंह साहब। साथ ही साथ आपको बता दें मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, नूर अहमद अजहरी, इस्लामिक स्कॉलर, रुद्र दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। नूर अहमद साहब, आप इसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से क्यों देखना चाह रहे हैं? आप इसे बाबरी मस्जिद से क्यों देखना चाह रहे हैं सर? नूर अहमद जी, मुझे सुन पाए क्या आप? ठीक है, नूर अहमद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है नूर अहमद जी से संपर्क नहीं हो रहा। रुद्र दुबे जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो इसमें देख रहा है, नजरिया ढूंढ रहा है, या जो मुस्लिम संगठन है, जो जैसे तौकीर रजा ने भी ये जिक्र कर दिया, ये वाकई में एक टाइमिंग पर क्या वाकई में सवाल उठाता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर लाल कृष्ण आडवाणी को यहां पर अब ये बड़ा सम्मान दे देना? जीवी भाई, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू आप ये समझिए कि लोगों का एक तर्क है, विरोधियों का एक तर्क है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को अभी तक नोट करके रखा गया था। वास्तव में ऐसा नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी जी को पद्म विभूषण दिया जा चुका है 2015 में, जो मतलब नंबर 2 का सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जस्ट एक नीचे का सम्मान है। उसके बाद भारत रत्न ही मिलता है, तो वो इग्नोर नहीं थे। बड़ी बात यह है कि जिस बाबरी मस्जिद वाले मुकदमे में की कार्रवाई चल रही थी, उस पर फैसला नहीं आया था। अगर तब आडवाणी जी को यह सम्मान मिला होता, तब तमाम लोग ये कहते हैं कि कोर्ट के ऊपर एक व्यक्ति को बैठाया जा रहा है, उसको सम्मान देकर पहले से व्यवस्थाओं को तोड़ा जा रहा है।
तो उच्च मानदंड स्थापित किए हैं मोदी सरकार ने कि जब तक उस पर फैसला नहीं आ गया और सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो गई तब तक किसी भी